कोई बच्चा माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से कमजोर हो, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही हो, तो अमावस्या के दिन किसी गौशाला में जाओ या आपके क्षेत्र में कोई गाय पालता हो वहां जाओ, गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुंह में फेन आ जाता है बछड़े के मुंह में, उस फेन को चम्मच में ले लो। अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे जिसकी बुद्धि कम चलती हो, उस बच्चे को वो फेन पिलाना चालू कर दें। 4-5 अमावस्या पिलाएंगे, बच्चा बुद्धि में प्रबल होना चालू हो जाता है, बुद्धि विवेक में प्रखरता है। और ध्यान, अमावस्या की दोपहर में 12 बजे। और जिस व्यक्ति को, जिस जीव को चर्म रोग हो जाए, चमड़ी सफेद पड़ जाए, कहीं ना कहीं चमड़ी सफेद हो रही हो और डॉक्टर का इलाज करा रहे हो, उसके बाद भी अगर चमड़ी कहीं से सफेद हो रही हो या काला चपटा पड़ गया हो, तो पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय अगर बछड़े को दूध दिन में पिलाए, उसके चम्मच में उस फेन को ले लीजिए और पूर्णिमा की रात्रि को उस दूध को, उस फेन को अपने शरीर पर लगाकर रात्रि को 12 बजे 15 मिनट तक लगे रहेंगे। उसके बाद स्नान कर लीजिए, धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है। सफेद चमड़ी हो गई तो अपने रंग में आना चालू हो जाती है। मात्र 4 या 5 पूर्णिमा करिए, आपको अंतर आना चाहिए। गौ माता की सेवा करो, 33 कोटि देवता उसके अंदर विराजमान है। 33 कोटि घर में नहीं रख सकते तो निवेदन है, एक रोटी तो तुम गौ माता को देते होगे। अरे बोलो तो सही, अगर गौ माता को एक रोटी देते हो तो उसको पॉलिथीन में बांध कर मत दो। गाय पॉलिथीन में बंधी हुई सब्जी भाजी रोटी खाती है, उसको कैंसर हो जाता है। और गाय फिर बाद में कुछ अच्छा भी खाएगी तो भी वो तड़प तड़प के मर जाती है। रोटी पर पॉलिथीन में बांध कर नहीं, प्लास्टिक में नहीं, स्वच्छता, गाय निर्मल, अशुद्ध। और बहुत ध्यान दो, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा, अरे बोलो तो मेवा मिले रे। माता पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो, जम के तो बोलो, मेवा नहीं चाबी मिले रे। जो करे उसको मिले। मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की, मात पिता है रूप हरि का, पार करन का एक तरीका, मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की, मिलेंगे नहीं कभी जीवन का सुख। कथा कह रही है शिव महापुराण की, भगवान विष पिए नीलकंठ धारी बने, गौ माता निगल गई शंकर को, देवताओं ने स्तुति करी, भगवान शंकर नंदी के रूप में गौ माता के उदर से प्रकट हो गए, शिव जी का नाम पड़ गया नंदीकेश्वर महाराज। बोल नंदीकेश्वर भगवान की, शिव नंदीकेश्वर, नंदीकेश्वर। आज भी नियम है साहब, ध्यान देना, यदि बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिलाती है और वो फिर शिव के ऊपर जाता है, भगवान शंकर निगलती है, तो शंकर नंदीकेश्वर के रूप में प्रकट, नंदीकेश्वर भगवान का स्थल, नंदीकेश्वर भगवान जीवन का आनंद, नंद भगवान शिव आनंद में विराजमान हुए। इधर माता पार्वती भगवान गणेश जी को लेकर दीपदान करने के लिए गई। भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ मेरे बेटे का सिर कटा था तो मैंने गंगा जी से कहा था तुझे 1.25 लाख दिए दान करूंगी, लेकर गंगा जी के घाट पर चलिए। भगवान शंकर गंगा के घाट पर पहुंचे, शिव जी दिया लगा कर देते, माता पार्वती गंगा में छोड़ती, गणेश जी महाराज पीछे से खसक खसक कर सूंड से पकड़ पकड़ के दिए को वापिस घाट पे रख देते। पार्वती जी छोड़ती, गणेश जी सूंड से फिर पकड़ लेते। 2 घंटा हो गया, दिए उठते के उठते ही थे। पार्वती ने शिव जी से पूछा जी दिए ठंडे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इतने सारे दिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं, 2 घंटा हो गए उठते के उठते ही रखें।
शंकर भगवान बोले एक बार ब्रह्मा जी किसी से कह रहे थे दान करने से बढ़ता है, उनको क्या मालूम कि दान करने से नहीं बढ़ रहा है, इसका पप्पा पीछे से पकड़ रहा। शंकर पार्वती छोड़े, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापस रख ले। थोड़ी देर बाद सूंड शंकर जी के पांव के पास गई। शंकर जी ने पार्वती से कहा, ये देख ले, दिया ऐसे बढ़ रहा, तेरी औलाद पकड़ ले, तेरी औलाद होता है। एक बार हम लोग काशी में कथा करने गए, तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे थे। एक माता जी के 2 बच्चे, उसने एक हाथ से अपने बच्चे का हाथ पकड़ रखा था, बच्चे ने बच्चे का हाथ पकड़ रखा, दोनों साथ में चल रहे। माता जी ने एक बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट का एक छोटा वाला पैकेट आता था, अभी भी आता होगा, 2.5 रुपये का, तो माता जी वो झोले में रखी थी, तो वो झोले में से बिस्कुट लेके माता जी ने एक भिखारी के कटोरे में डाला, और माता जी दूसरे भिखारी को बिस्कुट देने लगी, तो उनका जो बच्चे का हाथ पकड़े, तो उसके बच्चे का 5 साल का बच्चा था, उसने वापस कटोरे में सुधा के झोले में डाला, वापस बिस्कुट का थोड़ा झोले। अब माता जी भिखारी को डाले, वो औलाद वापिस बैग में डाले। अच्छा, वो समझे कि गिर गया। अब गणेश जी महाराज, माता पार्वती शिव छोड़े, ये गणेश जी पकड़ के वापिस धर। पार्वती जी सब गणेश जी के पास में गई थे, विनायक, ए गणेश ये क्या कर रहा है? गणेश बोले, माँ ये सब बह कर जा रहे हैं ना, मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में पार्वती जी बोली, रे गणेश, किस किस को पकड़ के किनारा देगा? इस भव सागर में, संसार सागर में ना जाने कितने बहकर चले जा रहे हैं। गणेश जी कहते हैं, माँ जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया, उसका हाथ पकड़कर मैं किनारा दूंगा, वो डूब नहीं सकता, उसको मैं तार। सोचो, भादों के महीने में आप ये कथा सुन रहे हो, गणेश जी महाराज सबको किनारा देंगे, किसी के घर में संपदा की कमी नहीं होने देंगे, ये पक्का विश्वास है। सर्वे भवन्तु, ऐसे मेरे गणेश जी महाराज जीवन का सुख देंगे। 2 दिन की कथा हो रही है, कल और कल। अभी तक शालीमार बाग में रुक्मणी जी का विवाह बहुत हुआ होगा, शंकर जी का हुआ होगा, राम जी का हुआ होगा, रामलीला में भी खूब हुआ होगा, पर आज तक ना तो रामलीला में, ना कृष्ण कथा में, ना राम कथा में कभी गणेश जी का विवाह नहीं हुआ। जिंदगी में पहली बार शालीमार बाग में गणेश जी के दिनों में गणेश जी का विवाह हो रहा है। सोचो जरा, किस्मत वाले हो शालीमार बाग वाले हो, आपके तुम्हारा प्रबल है। भगवत भजन का रस तत्व ग्रहण करने का सौभाग्य। अपन सभी प्रभु कृपा से प्राप्त हो। जब तक हरि कृपा न करे, तब तक जीवन में कोई सुख का अनुभव नहीं हो सकता। और जीवन में यदि सुख का अनुभव है, तो वो शिव की कृपा से, शंकर की दया से। शिव करुणा सागर, शिव त्रिकालदर्शी, शिव कैलाशी हम पर दया करते हैं, तब जाकर हम किसी सत्कर्म में पहुंच पाते हैं। दो कदम भी अगर सतमार्ग की ओर हम चल रहे हैं, 2 कदम भी हम परमात्मा की ओर चल रहे हैं, तो उसमें प्रभु की कृपा, प्रभु की उदारता। दो कदम भी अगर हम चल के परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंचे हैं, तो वो चलाने वाला मेरा परब्रह्म परमात्मा है, जो जीवन में सुख और दुख का अनुभव तो कराता है, पर एक
एक बात जरूर है कि जब जब जिंदगी में दुख का अनुभव जब होता है तो दुनिया के लोग भले साथ छोड़ देते हों, पर दुख के समय में परमात्मा हर पल हर घड़ी हमारे साथ है, हर पल। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिस क्षण परमात्मा हमसे दूर हो, दुख के पल में। वो कहते हैं जब कोई नहीं आता मेरा चाम आता है, दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख का जो अनुभव कराने वाला है, माता कुंती का चरित्र कहता है, जब माता कुंती के सामने से भगवान कृष्ण जाने लगे तो माता कुंता ने कृष्ण से पूछा, कन्हैया तुम कहाँ जा रहे हो? कन्हैया कहते हैं, बुआ जी मेरा काम समाप्त हुआ, तुम्हें राजमाता बना दिया, तुमको सुख मिल गया, तुम बढ़िया धनपति हो गए, तुम्हारे पास में राज्य से सत्ता हो गई, अब मेरा काम करना, अब मुझे जाने, अब मेरा कोई काम ही नहीं ना, तो मुझे जाने दिया जाए। तो भगवान कृष्ण जब बोले तो माता कुंता ने पूछा कि तू हमें क्यों छोड़ के जा रहा है? बुआ जी मेरा काम केवल इतना है कि मैं एक बार सुख दे देता हूँ, सुख देने के बाद मैं अपने काम से वापिस चले जाऊँ। आप जब तकलीफ में थे, आप जब दुख में थे, आप जब कष्ट में थे तो मैंने पूरा साथ दिया, अब सुख आ गया, आप सुखी हो गए। माता कुंती ने कहा कृष्ण से, कन्हैया अगर तू सुख देकर मुझे छोड़कर जा रहा है तो ये सुख नहीं चाहिए। आज मैं तुझसे मांगू, दुनिया का सबसे बड़ा दुख जो हो, दुनिया का सर्व दुख मुझे दे दे, जिससे कम से कम तू मेरे साथ तो रहेगा, तू मेरे पास तो रहेगा। जब दुख का समय आता है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं, पर वो दुख के समय में अगर कोई साथ देता है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव साथ देता है। वो हर पल हर घड़ी हर क्षण आपके साथ है। कोई नहीं कहता कि आप इस पाठ को करो, कोई नहीं कहता कि कनक धारा करो, कोई नहीं कहता कि तुम श्री सूक्त करो। अगर थोड़ा सा भी दुख मिलता है तो लोग, पंडित गुरुजन एक ही बात कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करो, क्योंकि शिव उस समय पर तुम्हारे करीब में होगा। अगर शंकर तुम्हारे करीब में है तो जीवन का सुख तुमको प्राप्त होगा। और याद रखना, जब तक शिव शरीर के अंदर है तब तक ये शरीर है। शिव यदि शरीर में है तो शरीर है, और जिस दिन शिव शरीर से निकल गया उस दिन शरीर नहीं रहेगा, उस दिन केवल शव रहेगा। शिव से शरीर है और शिव गया, इस भीतर से शिव अगर निकल गया, श्वास निकल गई, और वो श्वास ही तो शंकर है, वो श्वास ही तो शिव है। वो निकल गए तो केवल एक शव है, केवल एक। फिर उस मनुष्य देह के कोई महत्व ही नहीं। दुनिया के लोग कहते हैं कि ये मर चुका है, इसमें शंकर नहीं है, इसमें शिव नहीं, केवल शव बना हुआ है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर भीतर है, शंकर श्वासों में रमण कर रहा है, शंकर नस नस में अगर डूबा हुआ है, शंकर अगर रोम रोम में समाहित है, शंकर अगर हमारे इस हृदय चित्त बिंदु में समाहित है, तो वो जीवन का सुख है, वो जीवन का आनंद है, वो भगवान शिव जीवन का आनंद सुख प्रदान करना। शास्त्र कहते हैं, मिने सारे सहारे
सारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, अगर तेरा सहारा मुझे मिल रहा है, तू अगर मुझे प्राप्त हो रहा है, तू यदि मुझे मिल पा रहा है। और मनुष्य की देह है, थोड़ा सा जीवन में तो कोई तकलीफ तो आएगी, आने जीवन में थोड़ा कष्ट तो आएगा, आने दो, पर भगवत भजन से दूर मत भगवत। बस शिव का अनुमोदन करते रहिए, शंकर का स्मरण करते रहिए और शिव नाम में लीन रहे, वो जीवन का सुख प्रदान। यदि पितरों को, पूर्वजों को, आहूतों को, वासुकों को यदि वो भाग भी दे रहा है तो शंकर ही दे रहा है। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि जिसके घर में अगर पितृदोष होता है तो पितृदोष का निवारण, एक लोटा जो हम पानी चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में लेकर जाते हैं, तो वो घर के परिंदे में से, घर के मटके में से, घर के हंडे में से उस पानी को लेकर जब शंकर को चढ़ाते हैं तो घर का वास्तु दोष और पितृदोष दोनों समाप्त होते हैं, वो दोनों समाप्त। अर्थात शास्त्र कहता है कि पितरों को भी संतुष्टि अगर कहीं मिलती है, पितर उनको भी अगर संतुष्टि का अनुभव कहीं होता है, पितरों को भी अगर सुख का कहीं अनुभव होता है, तो वो शिव की कृपा से प्राप्त होता है, भगवान शंकर की कृपा। क्योंकि भगवान शंकर की जो सास है, हिमालय राज की धर्म पत्नी माता पार्वती की मां मैनावती, ये पितरों की बेटी है। पार्वती के अगर कोई नाना है तो वो पितर है। अब मैनावती की बेटी है पार्वती और पार्वती के पति है शिव। अब घर में अगर जमाई आता है या कोई जमाई को मान देता है या जमाई को सम्मान देता है, तो जो मामा पक्ष है कि भाई हमारा भांजा जमाई है, हमारा नाती है, हमारा बहुत अच्छा, तो उसमें सुख का अनुभव होता है। और आपको पहले भी कहा, अगर कोई संबंध निभाना जानता है तो केवल शिव निभाना जानता है। भगवान शंकर जैसा दुनिया में कोई संबंध नहीं निभा सकता। जो अपनी बेटियों का भी मान करता है, अपने जमाइयों का भी मान करता है, अपने पुत्रों का भी मान करते हैं, अपने सगे संबंधियों का भी मान करते हैं और जीवन में सुख का अनुभव कराने की जो चेष्टा करते हैं वो शंकर। ऐसा कौन है जिसका दामन शिव ने नहीं बढ़ाया? शंकर। एक बार बाणासुर आ गया और बाणासुर ने आकर भगवान भूत बामन भूतेश्वर से शंकर जी से कहा, भोलेनाथ मेरे हजारों हाथ कर दीजिए। भगवान शंकर ने पूछा क्यों? मैं वीर बनना चाहता हूं, मेरे सामने कोई टिक नहीं पाए, लोग मेरे सामने युद्ध न कर पाए। भगवान शिव ने कहा ठीक है, यदि तुम चाहते हो तुम्हें वीरता प्राप्त हो, हजारों हाथ में तुम्हारे कर देते। अच्छा, दुनिया के लोगों को हमेशा चिंता रहती है कि बस ये दूसरा मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, ये दूसरा मेरे ऊपर चढ़ ना जाए, ये दूसरा मेरे लिए कुछ ना कहे। चिंता में पूरी जिंदगी निकल जाती है, चिंता कर करके। और शिव महापुराण कहती है चिंतन करिए, जरा विचार करो, एक वृक्ष के ऊपर पक्षी रात को सोते हैं, सोते कि नहीं सोते? वृक्ष के ऊपर सोते हैं। एक पतली सी डाली पर, एक पतली सी टहनी पर वो पक्षी सो रहे हैं और रात को वो पक्षी जब डाली पर सो रहे हैं तो भगवान की कृपा देखिए कि सोने के बाद भी वो पक्षी जमीन पर नहीं गिरते और टहनी पर, वो डाली पर
वो वृक्ष पर बैठे रहते हैं। सोने के बाद जब एक पक्षी को वो जमीन पर नहीं गिरने देता तो आपको संसार में क्यों गिरने देगा साहब? उस पर विश्वास तो कर दे, उस पर भरोसा तो कर दे, वो क्यों गिरने? यदि एक बार अपने शिव पर विश्वास कर लिया, एक बार शंकर पर विश्वास कर लिया, एक बार शंकर की दृढ़ता को आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो गिरने तो नहीं देगा। हर जगह पर वो संभाल लेगा, हर जगह। बस एक बच्चा था छोटा सा, उसके पिता नहीं, उसका कोई भाई बंधु नहीं, माँ दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाती है। स्कूल तक, उस विद्यालय तक, उस गुरुकुल तक कैसे जाऊं? सारे बच्चे घोड़े पर चढ़कर निकल जाते हैं, सारे बच्चे अपने अपने रथ पर बैठकर निकल जाते हैं, पर मैं कैसे जाऊं? मेरे को कोई ले जाता नहीं, मैं अकेला हूं। मैं करूं तो करूं। माँ कहती है बेटा काहे को चिंता करता है? माँ मेरे साथ जाने वाला कोई भी तो नहीं। माँ ने कहा तुझे जिस जगह से डर लगता है उस जगह पर स्कूल जाने से पहले तो बाबा विश्वनाथ को याद कर। माँ ये विश्वनाथ कौन है? माँ ने कहा जो हमको भोजन दे रहा। माँ तू बर्तन मांजने जाती है, वहां से कुछ मिलता है तो अपन खाते हैं, तो क्या वो जिनकी यहाँ बर्तन मांजती है वो विश्वनाथ है? जिनके यहाँ तू बर्तन मांज रही है वो विश्वनाथ है? माँ कहती है हाँ उनको भी विश्वनाथ समझ सकता है, जो हमारा भरण पोषण कर रहा हो, जो हमको दे रहा हो, हमारा पेट भर रहा हो। तू बस इतना याद रख, अगर तेरे को भय लगे तो तू भगवान शंकर को याद करना, भोला भोला बोलना और भोला भोला बोलकर और बड़े प्रेम से चल देना। ठीक है माँ, बस इतना ही बोलना है ना, भोला भोला। तो माँ ये भोला हमारा कौन लगता? तो माता उसी समय माँ ने कहा बेटा बस भोला याद रखना, वो तेरा बड़ा भाई होगा और तू याद करेगा और तू खाएगा। बच्चा जंगल में से निकल रहा था, भय लगा, उसने भोला भोला बोला, कोई आया नहीं। बच्चा चले गए, भोला भोला बोलते स्कूल गए, स्कूल से फिर चला तो रात्रि होने लगी, फिर चिल्लाया भोला 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 विश्वनाथ भोला। इतने में एक सुंदर सा बालक मस्तक पर त्रिकुंड लगा हुआ है, कानों में बड़े बड़े झाले पड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर, कमर पे पट्टा, दौड़कर हाथ पे कंधे पर हाथ रखा, नाम पूछते पूछते दोनों बात करते करते जंगल पार हुए। भोला अब हमारा गांव आ गया, तुम्हारे घर चलो। नहीं नहीं आप जाओ, हम बाद में चलेंगे। रोज का नियम बन गया, भोला रोज आता, भोला रोज जाता, भोला रोज आता, रोज जाता। एक दिन माँ ने पूछा क्यों रे बेटा, तुझे डर तो नहीं लगता? नहीं माँ, पापी ने तो कहा था भोला को याद करना, भोला आएगा। बस मैं जब जब जंगल में जाता हूँ भोला को याद करता हूँ। एक बच्चा दौड़ कर आता है, बड़ा सुंदर सा, मेरे कंधे पर हाथ रखता है और मेरे साथ बात करते करते जाता है, मेरे साथ बात करते। माँ आज बच्चे को जब स्कूल के लिए भेजती है, पीछे पीछे जाकर देखती है, एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर माँ ने जब देखा तो बेटा बात करते करते जा रहा है पर कोई नजर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा बात करते करते जा रहा है पर कोई दिख नहीं रहा है, चलिए बस जा रहा है। जब बेटा आया, माँ ने पूछा कौन था साथ में तेरे बात कर रहा था? माँ वो भोला ही तो था। माँ ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर कहा बेटा तेरा मन इतना कोमल था कि तूने शंकर को प्राप्त कर लिया, पर मैं अपनी जिंदगी में शिव को नहीं देख पाई, यही मेरे जीवन का टुकड़ा है। हम कहते हैं कि शंकर कहाँ है? शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, हर पल हर घड़ी हर श्वास हर जगह पर शिव विराजमान है। तुम बस उसको याद करो, आएगा। तुम्हारी कोई समस्या हो, तुम्हारा कोई दुख हो, तुम्हारी कोई तकलीफ हो, मंदिर में जाकर शंकर से कुछ मत मांगना, बस मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाना। पानी भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजाना, वो भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर में उसके ओटले पर, उसके दरवाजे पर उसकी ओर मुख कर कर बस बैठ जाना, नेत्र को बंद कर कर, ना उसको स्पर्श करना ना तुम छूना, बस उसको देखते रहना। और देख कर अगर देख भी नहीं सकते तो नेत्र बंद कर कर उसका स्मरण करना और
अष्टाक्षर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करना। जीवान से बोल भी नहीं सकते तो घट के जिह्वा से जपना, उसके मंदिर में बैठकर, उसके सामने बैठकर उससे दिल तो लगाना, उससे एक बार नेहा तो लगाना। वो जिंदगी में तुम्हारे हर पल, हर घड़ी, हर श्वास में तुम्हारी चले। बस एक बात मुझसे हो गए वो मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे हरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। बाबा तेरे दरवाजे पर बैठा रहूं, तेरे को निहारता रहूं, तेरी चौखट को बुआरता रहूं। शंकर की कथा कहती है शिव को जल नहीं चढ़ा सकते, शिव को पानी नहीं चढ़ा सकते, धतूरा नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, तो शंकर के मंदिर में झाड़ू बुआरी लगा दीजिए, कचरे को सोर कर मंदिर के पीछे पे रख दीजिए, डस्टबिन में ले जाकर डाल दो कचरे को। ये भी एक सेवा है। तुम उसके दरबार का कचरा साफ करो और तुम्हारे दुख का कचरा साफ कर रखेगा। दुख का फिर निवेदन करूंगा। मैंने तीसरे दिन की कथा में आपको बताया था कि ब्रह्मा आपकी किस्मत में कितना है उतना देते हैं। भगवान विष्णु तुम्हारे लिए जितना कर्म करा होगा उतना देते हैं। और शंकर भोला भंडारी ऐसा है जो कभी तुम्हारा ना कर्म देखता है ना तुम्हारी किस्मत देखता है। जो मंदिर में आ गया उसका हो गया, उसको वो कुबेर का खजाना खोल कर दे देता है। वो शिव है, वो शंकर, वो दानी, वो त्रिकालदर्शी, वो सोचता है तो दे दे। न सोचा न विचार, बस दे कुछ नहीं। और वो देने का जो प्रयास है, जो सुख का अनुभव है, आनंद का अनुभव पुरस्कार बोले शंकर बोले शंकर हम भी तुमको
शंकर से करुणा, शंकर से प्रेम, शंकर का स्नेह, जीवन का सुख। कोई सेवा, कोई पूजन, कोई भजन आप नहीं जानते, तो शंकर के मंदिर में जाकर बैठ भी गए तो भी सब कुछ, सब कुछ, कोई कमी नहीं रखेगा। अगर इंद्रियों के बल पर भजन होता, किनके बल पर? इंद्रियों के बल पर, तो कभी गूंगे को भगवान मिल पाता, कभी बहरे को परमात्मा मिल पाता, कभी विकलांग को भगवान मिल पाता? नहीं। अगर इंद्रियों के बल पर भजन होता, सूरदास जी कैसे थे? आंख से अंधे, तो भी भगवान का भजन जब करते थे तो भगवान का पूरा चित्रण कर देते थे कि आज ठाकुर जी वस्त्र पहने हैं कि नग्न, आज हरि नंगम नंगा वस्त्र, नेत्र नहीं। यदि इंद्रियों से भगवान प्रकट होता, यदि इंद्रियों से भगवान प्रसन्न होता, तो इंद्रियों के बल पर, जो इंद्रियों के बल पर अगर भगवान मिलता, तो शायद ये बहरे, ये गूंगे, ये मुख बधिर हुए, हाथ पैर से विकलांग हुए, तो फिर इनको तो परमात्मा ही नहीं मिलता। फिर ये चींटी, ये झिंगूर, ये मछली, ये मकोड़ा, कीड़ा, इल्ली, इनका उद्धार कैसे होता? इनको तो बोलना भी नहीं आता, ये तो अपनी भाषा में। अच्छा, कभी कभी विचार भी एक एकांत में बैठकर तुम सोचना कि तुम पंजाबी भाषा बोलते हो, कोई हिंदी भाषा बोलता है, कोई हरियाणी बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ की बोलता है, कोई आंध्रा की बोलता है, ना जाने कितनी 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 भाषाएं हैं। लोग अपनी अपनी भाषाएं, कोई मद्रासी में बोल रहा है, ना जाने कितनी भाषाओं में भगवान को लोग बुलाते हैं, ना जाने कितनी भाषा में परमात्मा को पुकारा जाता है, और परमात्मा सबकी आवाज सुनकर आ जाता है। जरा सोचो कि अपन को इतनी भाषा नहीं आती, उसने कितनी पढ़ाई करके रखी होगी, उसने कितनी पढ़ाई करी होगी कि हर भाषा को पहचान। चींटी की आंख में भी आंसू आते हैं तो दौड़ कर आता है। भागवत जी में लिखा है, हाथी ने आवाज लगाई थी और भगवान गरुड़ चढ़कर आ गए थे। जरा विचार करिए, जब हाथी की आवाज सुन लेता है, कछुए की आवाज सुन लेता है, मछली, चींटी, झिंगुर, बिल्ली सबकी सुन लेता है, तो तुम तो मनुष्य हो। सारी योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव की, और मानव में भी श्रेष्ठता तुम्हारी कि तुम सत्संग में बैठते हो। इससे बढ़कर सत्संग कैसे? क्यों नहीं सुन? क्यों? अवश्य बस आपके चित्त वृत्ति का, आपके मन का भाव शुद्ध हो, और यदि चित्त वृत्ति और मन के भाव अगर शुद्ध है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम उनको बुलाते हैं। भगवान को भी दुनिया के लोग 500 और 1000 में खरीदना चाहते हैं। परमात्मा को भी दुनिया के लोग 500 और 1000 में खरीदना चाहते हैं। जब मंदिर में बड़ी लाइन लगती है तो 500 का नोट धीरे से सरकाते हैं और अंदर जाकर दर्शन कर आते हैं। ऐसा 500 का दर्शन करने में परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। तुम बहुत दूर से गए हो साहब, हजारों रुपए तुमने खर्च करे, एसी का टिकट लिया, वहां तक पहुंच भी गए, और पहुंचने के बाद वहां जाकर अगर रिश्वत देकर तुम भगवान का दर्शन करो तो भगवान कहेगा तेरा खरा धरा सब पानी मार दो, सब पानी। या तो एक काम करो, जिस समय भीड़ हो उस समय जाओ मत ही, सही है कि गलत है? और यदि भीड़ में जा रहे हो तो तुम ये विचार करना जाना कि मुझे 4 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो भगवान से मिलना है
तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। मिलने के लिए उतनी तरस भी तो होना चाहिए, मिलने के लिए उतनी तड़प भी तो होना चाहिए, मिलने के लिए उतना आनंद भी तो होना चाहिए कि वो मिले तो सही, एक बार मिले। जैसे नारियल, श्रीफल, भगवान के मंदिर में नारियल फोड़ते हो, नारियल फोड़ने पर अच्छा निकल जाता है तो भगवान स्वीकार करता है कि नहीं करता? अरे बोलो जम के, कौन सी पुराण में लिखा है? अगर नारियल फोड़ने पर अच्छा निकल गया तो भगवान ने स्वीकार करा, ये आपने बोला, पर पुराण में किसमें लिखा है कि नारियल फूटने पर अच्छा निकले तो भगवान स्वीकार करता है? शिव महापुराण की कथा करती है, मंदिर में अगर नारियल फोड़ा जाए और नारियल फूटने पर अच्छा निकला तो भगवान स्वीकार नहीं करता, वो नारियल फूटने पर अगर बेकार निकला तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, साहब उसको भगवान ने अंगीकार कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सड़ा हुआ नारियल लेके जाओ, नारियल तो छांट कर लेकर जाओ, नारियल तो बजा कर लेकर जाओ, नारियल तो अच्छा लेकर जाओ, पर याद रखना जो नारियल फूटने पर जब अच्छा निकल जाता है तो तुम इसमें से इतना सा तो भगवान को चढ़ाते हो, बाकी का सब घर पे ले जाके चक्कू से निकाल निकाल के खा जाते हो। और अगर वही नारियल फूटने पर बेकार निकल गया तो अरे बोलो थोड़े हो शालीमार बाग वालों, सारा की सारा नारियल मंदिर की परिक्रमा लगाओगे तब डस्टबिन में डालोगे, कहीं कोने में पटक के आ जाओगे। तो भगवान शिव की कथा कहती है, इसलिए तो भगवान को अधूरा पसंद नहीं है। भगवान को चावल भी चढ़ता है तो पूरा, फूल भी चढ़ेगा पूरा, और नारियल भी चढ़ेगा पूरा। कभी शंकर के मंदिर में नारियल फूटते देखा? पूर्ण समर्पण। भगवान करे आधा समर्पण नहीं कहिए कि आधा तो तुम मेरे होकर आए हो और आधे दूसरे के होकर आए हो। भगवान शिव कहते हैं अगर 15 मिनट के लिए भी तुम कथा में बैठे हो, भगवान शंकर की कथा कहती है अगर 10 मिनट के लिए भी तुम मंदिर के अंदर आकर बैठे हो, 5 मिनट भी अगर तुम शिव की शरण में आकर बैठे हो, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारा पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। हम किसी तुम्हारे हैं भोले जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भोले। तुम्हें छोड़ सुन काशी वाले कोई ना मीत हमारो, किसके द्वारे जाऊं पुकार, कोई ना और सा। हम तुम्हारे हैं भोले जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भोले। शिव हम शिव। एक मिनट के लिए शिव के धाम में बैठे हो तो ये सब कि हम शंकर से मांगने नहीं, शंकर को मांगने हैं। किसको मांगने हैं? दुनिया के लोगों को तो मांगना भी नहीं आता। तो भैया जी लोग मंदिर में जाते हैं ना मांगने के लिए, भगवान से कहते भगवान लक्ष्मी दे दे, कहते कि नहीं कहते? ईमानदारी से बोलना, लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी, और तुम डायरेक्ट जाकर कहते हो भगवान लक्ष्मी दे दो, तो भगवान को कितना बुरा लगता होगा कि मेरी तो गिरी बैठी ले जा। समझने वाली बात है कि नहीं? तुम्हारे घर में कोई आकर बोले कि लीला दे दो, और लीला तुम्हारी पत्नी, तो कितना बुरा लगेगा कि मेरी पत्नी मांग रहा है, लड़ाई कर ले। पर भगवान के मंदिर में जो जाता है एक ही बात कहता है भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान से कभी नहीं कहता भगवान की आप चलो।
कभी नहीं कहेगा, कहेगा तो बस इतना ही कहेगा भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान को कितना बुरा लगता है कि बताओ, मैं बैठा मुझे ले जाने की बात नहीं करता, जब भी नहीं करता लक्ष्मी की करता। और ये सब कोई फालतू है कि अपनी पत्नी को कोई भी उठा के दे देगा। हाँ, मांगने का एक तरीका है। भगवान के मंदिर में जाकर जब तुम कहोगे प्रभु हे नाथ, मेरी माता लक्ष्मी मुझसे रूठ कर बहुत दिन से ना जाने कहाँ चली गई है, उनको मेरे घर भेज दीजिए। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहेंगे तेरा बेटा आया था, पहले तू घर चली जा, उसके घर जा जल्दी से, तेरा बेटा आया था, तेरा पुत्र आया था। मांगने का तरीका होता है भगवान से क्या मांगा जाए। और हमारे शंकर भगवान से तो ये भी नहीं कहते कि लक्ष्मी मांगो, क्योंकि जब भगवान शंकर ने विष्णु और लक्ष्मी का विवाह करवाया था तो लक्ष्मी ने शंकर भगवान से कहा था भोलेनाथ आप बताओ मुझे कि मुझे क्या करना है, मुझे आज्ञा दीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा था लक्ष्मी बस इतना करना, प्रत्येक सोमवार के दिन तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना और वहां बैठकर वहां पर झाड़ू लगाना। शाम के समय जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन दिया लगाए उसके घर में तो प्रवेश कर जाना। आज भी नियम है, अगर जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। आज भी नियम है, जिसके 18 साल 20 साल तक संतान नहीं होती, अगर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता है और वही झूठी खीर जिसका गर्भ नहीं ठहरता वो खा लेता है, मात्र 2 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आज भी लक्ष्मी निवास करती है। लक्ष्मी का वासा हो साधारण सहजता क्या? लक्ष्मी तू वहां तो बेलपत्र के नीचे विश्राम। दुनिया के लोग कहते हैं कि बेलपत्ती चढ़ाने से, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से किस किस चीज की प्राप्ति होती है, किस किस चीज की प्राप्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र यदि शिव को समर्पित करा जाता है तो रिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है। दूसरा बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो सिद्धि तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाती है। तीसरा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो श्री गणेश हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। चौथा बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। और 5वां बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं तो भगवान शंकर गोराज के साथ तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। 5 बेलपत्र ही जीवन का सुख प्रदान कर देते हैं। जो सुख का अनुभव कराने वाले, जो सुख के रसतत्वों को डुबोने वाले। एक बहुत अच्छा प्रश्न था, गलत नहीं है, अच्छा। सो मेरे माता जी ने पत्र दिया था, उसमें अच्छा प्रश्न था। आज 3 पत्र आए थे, उसमें से एक पत्र में, इस पत्र का भी हम जवाब देंगे जो आपने अभी दिया है। 3 पत्र में से एक पत्र में था कि भगवान गणेश जी तो माता पार्वती के पुत्र हैं, उनका सिर कटा गणेश कहलाए। ये मट्टी के गणेश कब से पूजे गए? मट्टी के गणेश कहां प्रकट हुए? ये मट्टी के गणेश कैसे प्रकट हुए? महाभारत सुनिए, किसी ने कहीं पर महाभारत, भागवत नहीं महाभारत। यदि महाभारत को आप उठाएंगे तो महाभारत के प्रारंभ में वेद व्यास जी महाराज महाभारत की रचना करने के लिए बैठे। काय की रचना करना? भागवत की रचना तो महाभारत के बाद करी गई है। पहले महाभारत की जब रचना करी और वेद व्यास जी के हृदय में जब सुकून नहीं हुआ, शांति नहीं हुई, तब भागवत की सुखदेव जी के
जब महाभारत की रचना करने के लिए, आज अच्छे से सुन लेना कि गणेश जी का मिट्टी के मूर्ति क्यों बैठती है, मिट्टी का मूर्ति पूजन का क्या प्रमाण है, वो समझ लीजिए। गणेश जी मिट्टी के कब प्रकट हुए? तो महाभारत की रचना करने के लिए जब वेदव्यास जी महाराज बैठे और महाभारत की जब रचना कर रहे थे, तो महाभारत की रचना करते समय उन्होंने गणेश जी महाराज का आगमन, आवाहन, गणेश जी को बुलाया। अवलंबोदर, विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, आइए इनकी सिद्धि के लिए भगवान गणेश जी आए। बोलिए वेदव्यास जी, क्या चाहते हो? वेदव्यास जी ने कहा हम महाभारत की रचना करना चाहते हैं, आप लिख देंगे क्या? गणेश जी बोले उसमें क्या दिक्कत है, बैठ जाता हूँ, लिख लेता हूँ। पर वेदव्यास जी ने कहा गणेश जी महाराज आप महाभारत की रचना करने लिखने बैठ तो जाओगे, पर आपसे निवेदन है कि मैं अगर एक आसन से बैठकर बोलूंगा तो आपको एक आसन से लिखना, उठना नहीं। अब गणेश जी महाराज बोले भैया भूखा तो रह नहीं सकता, खाए पिए तो अपना काम रहेगी, कहीं तो जाना पड़ेगा। नहीं नहीं प्रभु आपको बस यहीं पर बैठे रहना। अरे तो पानी पीना पड़ेगा, भूख लगेगी, भोजन करना पड़ेगा, नहीं ये दुनिया का ताप मुझे तपाएगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। इतने में भगवान वेदव्यास जी ने कहा चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, आप तो बस लिखने का काम चालू करें। वेदव्यास जी महाराज जब लिखने के लिए गणेश जी को बिठाए तो वेदव्यास जी को लगा इतना दुनिया का ताप, जब महाभारत की रचना होगी तो कई जगहों पर गणेश जी को क्रोध भी आएगा, कई जगह पर शीतलता का अनुभव भी होगा, कई जगह पर नेत्र में बिंदु का उत्पन्न भी होगा, और दुनिया का ताप जब तपाएगा तो क्या करा जाए? तो भगवान वेदव्यास जी ने थोड़ी सी मट्टी उठाकर गणेश जी के शरीर पर लपेट दी। महाराज मट्टी अगर शरीर पर लगा दी जाए तो पसीना, धूल आदि आदि जो भी भाव है वो मिट्टी सहन कर लेती, ताप नहीं होता, तपन नहीं होता, परिश्रम बिंदु नहीं आते, पसीना, मिट्टी लपेटी। अब गणेश जी महाराज को उठने की मना की। तो महाभारत की रचना कब करी गई? गणेश चतुर्थी के दिन महाभारत की रचना प्रारंभ हुई थी। और गणेश चतुर्थी के दिन तन पर मिट्टी लपेट कर जब गणेश जी को बिठा दिया तो वेदव्यास जी को लगा अब ये बैठे बैठे लिखते रहेंगे, मट्टी इनके शरीर के ताप का पसीना आदि का सोखती रहेगी, तपन भी नहीं होगी, ठंड भी नहीं लगेगी, मट्टी सब धारण कर लेगी। अब करा क्या जाए? तो गणेश जी महाराज को उठने नहीं दिया जाए तो पीने का भोजन भी, पानी भी यही रख दिया जाए, और अच्छे से अच्छा जो गणेश जी को प्रिय हो वो सारा पकवान यही रख दिया जाए। अब गणेश जी महाराज उस भोजन को करते जाए, पानी पीते जाए और महाभारत लिखते जाए। लिखते 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 10 दिन हो गए, और 10 दिन में जब महाभारत की रचना गणेश जी महाराज ने पूर्ण कर दी, तब गणेश जी महाराज ने जब महाभारत की रचना करी तो गणेश जी महाराज बोले वेदव्यास जी से अब मुझे जाना होगा। गणेश जी जब जाने के लिए आतुर हुए तो वेदव्यास जी ने कहा महाराज जी ये आपका शरीर देखकर लोग हंसेंगे, इसलिए आपको मैं एक बार गंगा का स्नान कराना चाहता हूँ। और भगवान गणेश जी महाराज को ले जाकर वेदव्यास जी ने गंगा के स्नान के लिए जल में छोड़ा तो उनकी काया वापिस वैसी की वैसी हो गई। आज भी 10 दिन के गणेश बैठकर उनका विसर्जन किया। आज पार्थिव गणेश की पूजन का प्रमाण हमारे शास्त्र भी वर्णन करते हैं। बस इतना याद रखो कि गणेश की अगर स्थापना घर में करी गई है, गणेश जी अगर घर में विराजमान किए गए हैं तो शुद्धता का भाव। कोई गलत काम भले तुम 1 दिन के लिए बिठाओ, भले 5 दिन के लिए बिठाओ, 2 दिन के लिए बिठाओ, 3 दिन के लिए बिठाओ, 10 दिन के लिए बिठाओ, तुम गणेश जी को जितने दिन बिठाओगे उतने दिन तुम्हारे भीतर शुद्धता का भाव होना चाहिए। शुद्ध अब आजकल परंतु एक नया एक दिखावा चालू हो गया कि गणेश जी की मूर्ति अलग अलग, कोई साइकिल पे ला रहे हैं, कोई स्कूटर पे ला रहे हैं। गणेश जी की मूर्ति देखिए आपने बनी हुई आती है ना, साइकिल पे बनी हुई है, कहीं स्कूटर पे बनी हुई है, कहीं मगर पे बनी हुई है, किसी राक्षस के ऊपर बनी हुई है, शंकर पार्वती के साथ बनी हुई है, शिव जी के मूर्ति है उसके साथ में गणेश जी महाराज विराजमान है। पर शास्त्र कहता है कि किसी भी अन्य देव के साथ में, किसी भी राक्षस के साथ में, किसी असुर प्रवृत्त के साथ में
भगवान गणेश जी के स्वरूप का निर्माण नहीं करना चाहिए। गणेश जी को विराजमान करो। आपको पहले भी कहा, राइट सूंड के गणेश घर में रखे जाने और लेफ्ट सूंड के गणेश व्यापार की जगह पर रखे जाने। जहां पर लोग आपके ऑफिस हो, दुकान धंधा पानी हो, वहां अगर रखना है तो लेफ्ट सूंड। तो घर में अगर गणेश जी विराज रहे हैं तो दुर्वा अवश्य चढ़े प्रतिदिन। और यदि आपके घर में गणेश जी नहीं विराज रहे, किसी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो तो दुर्वा की घंटी लेकर जाएं। एक बार भले आप धन न चढ़ाएं पर दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। भगवान भगवान सुख की खान। एक बेलपत्र भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसमें भी लक्ष्मी का भाव है हमारा। शिव महापुराण में आता है ना कि भगवान शंकर के शिव पोथी पर चढ़ी हुई 7 दिन की शिव महापुराण में 6 दिन तक की बेलपत्र खाने की होती है और आखिरी दिन जो बेलपत्र मिलती है उसको लाल कपड़े में तिजोरी में रखने की होती है। कल जो बेलपत्र आपको मिलेगी वो तिजोरी में रखने की होती है। और एक निवेदन है, उसको 1 साल तक रख के देखना कितना धन बढ़ता है। फिर आपका खुद का मन करेगा कि ये वर्ष महापुराण भी करा। संपदा भगवान इतनी दे देता है कि मन अपने आप करने लगता है व्यक्ति का कि शिव पुराण भी करा। आज तक की बेलपत्र तो खाने की है, पर कल जो बेलपत्र दी जाएगी वो खाने की नहीं रहेगी, वो केवल लाल कपड़े में आपको तिजोरी में रखना, अपने लॉकर में, अपनी अलमारी में, अपने गुल्लक में, लक्ष्मी के स्थान सब प्रकार। क्योंकि बेलपत्र में, बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का निवास है। माँ लक्ष्मी वहां पर बैठी है। माँ लक्ष्मी भगवान समय आया, आगे कथा में वर्णन किया है। एक विदल और उत्पल नाम के राक्षस का भगवान शंकर के सामने आकर जब उन्होंने गर्जना करी और गर्जना करने पर माता पार्वती के सौंदर्य को देखकर उन्होंने माता पार्वती को हाथ पकड़ना चाहा। माँ पार्वती ने गणेश जी के हाथ में जो कुंदूक देखा गणेश जी के हाथ में, एक एस जैसा एक शस्त्र होता है गणेश जी के हाथ में रखा हुआ, एस उसको कहते कुंदूक। माता पार्वती ने वो कुंदूक उठाकर विदल और उत्पल का संहार किया। वही कुंदूक जाकर भगवान शंकर के चरण में जाकर गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। क्या नाम पड़ा है भगवान शंकर का? कुंदकेश्वर। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर। शास्त्र कहता है जिनके नेत्रों में तकलीफ होती है, नेत्रों से कम दिखाई देता हो, नेत्रों का चश्मा मोटा लगा हुआ हो, तो शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर शहद कुंदकेश्वर नाम से चढ़ा दीजिए। क्या नाम लेकर? कुंदकेश्वर। और उस शहद को शिवलिंग पे से वापस उठा के कटोरी में लिया, सीसी के अंदर रख लो। जैसे आंखों में काजल लगाते हैं, जिसकी आंख कमजोर होती है उसको वो शहद काजल जैसा लगाना रात्रि के समय चालू कर दीजिए। धीरे धीरे इसके नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें शिव महापुराण में तो महीना भर लिखा है, परंतु कईयों को बताया तो 15 से 20 दिन में ज्योतियां बढ़ जाती है। नेत्र की ज्योति, नेत्र ज्योति। कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव है? कुंदकेश्वर। जो माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार कर कर जो और भगवान शिव के चरणों में जाकर जो कुंदुक गिरा वो कुंदकेश्वर। भगवान कुंदकेश्वर महादेव की हर हर महा। भगवान शंकर कुंदकेश्वर के नाम से विराजमान हुए। समय आता है महाराज भगवान शिव के 10 अवतार माता पार्वती के साथ। एक
भगवान शंकर महाकाल बने तो माता पार्वती महाकाली बने। दूसरा, भगवान शिव तार बने तो माता पार्वती तारा देवी बनी। तीसरा, भगवान शंकर बाल भुवनेश बने तो माता पार्वती भुवनेश्वरी बनी। भगवान शिव श्री विदेश बने तो माता पार्वती श्री विद्या बनी। भगवान शिव भैरव बने तो माता पार्वती भैरवी बनी है। भगवान शंकर छिन्न मस्तक बने तो माता पार्वती छिन्न मस्तक। छिन्न मस्तक माता के दर्शन करें। साउथ में छिन्न मस्तक माता का मंदिर है। माता पार्वती की दो सहेलियां, सहेली नहीं कह सकते, माता पार्वती का ही दो अंश। एक बार माता पार्वती के साथ में गृह कार्य से निपुण होकर ये दोनों माता पार्वती के साथ में स्नान करने के लिए गंगा जी में पहुंचे। और माता पार्वती के साथ में जब स्नान कर रही थी, स्नान करते करते इन दोनों को बहुत तेज भूख लगी, बहुत। माता पार्वती ने कहा, क्या चाहती हो तुम सखी? सखियां कहती है, पार्वती जगदम्बा हमको भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, क्या करें? माता पार्वती ने कहा, भूख तो मुझे भी लग रही, पर करा क्या? करें तो करें। अब सखियां माता पार्वती के सखियां माता पार्वती का ही स्वरूप मान के चलते, वही स्वरूप। कई बार ऐसा आपके साथ में भी होता होगा, जब दो सहेलियां साथ में बैठती हैं, तीसरी के साथ कोई अच्छी बेस्ट फ्रेंड जब साथ में बैठती है, कहीं जा रहे हो, कोई कार्य के लिए पहुंच रहे हो, तो दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाते हुए कई बार माताएं आपस में ठिठोली कर जाती। जो बेस्ट फ्रेंड इकट्ठी होती हैं, जो सहेलियां हमारे साथ में बैठती हैं, कई बार हम किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में, हम नीचा बताने के चक्कर में ठिठोली कर जाते। ठिठोली। और मां पार्वती के सामने आज दोनों सहेलियों ने ठिठोली कर दी। कहा, हमें भूख लग रही है, बहुत तेज भूख। पार्वती जी बोली, भूख तो मुझे भी लग रही है, इतना तो कहना था पार्वती, तो क्या हम घर जाकर पाएंगे भोजन? इतने में माता पार्वती ने अपने हाथ में शस्त्र उठाकर अपने ही गले को काट लिया। और माता पार्वती ने काट कर धार रक्त की बह रही है, और दोनों सहेलियों के मुख में माता पार्वती का रक्त जा रहा है। एक हाथ में जो माता पार्वती का मुंड था, उस मुंड में माता पार्वती के गले से रक्त की धार एक उसमें भी जा रही है। मां पान कर रही है। सुतर माता छिन्न मस्तक। भगवान शिव ने आकर देखा, जगदम्बा के इस स्वरूप को देखकर शंकर भाग गए। पार्वती, ये क्या करा? भगवान शंकर ने जैसे ही माता पार्वती का दर्शन किया, पार्वती के शीश को वापिस जोड़ा। भगवान शंकर का नाम छिन्न मस्तक और पार्वती का नाम छिन्न मस्तक। भगवान शिव छिन्न मस्तक, पार्वती छिन्न मस्तक। अगला वर्णन आया है, भगवान शंकर का एक नाम ध्रुवमान है और माता पार्वती का नाम ध्रुमावती है। क्या नाम पड़ा? ध्रुमावती। कौन कौन ने दर्शन करे माता ध्रुमावती को? पूरी दुनिया में माता पार्वती अखंड सौभाग्य के साथ पूजी जाती है। हाथ में कंगना, पांव पैजनिया, मांग भरी हुई, बिंदी लगी हुई, मंगलसूत्र पहनी हुई, पर पूरी दुनिया में केवल एक ध्रुमावती माता एक ऐसी है जो विधवा के रूप में पूजी जाती है। विधवा के रूप में। भगवान शिव ध्रुवमान बने
और माता पार्वती ध्रुमावती। तो ध्रुमावती की कथा हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन करता है, शिव महापुराण में लिखा है, शंकर की कथा वर्णन करती है। और यदि आपने देवी भागवत सुनी होगी तो देवी भागवत में भी वर्णन है, देवी भागवत में भी लिखा। महाराज एक बार माता पार्वती के पास में, माता पार्वती की 6 लड़कियां, 6 बेटियां, भगवान माता पार्वती की शंकर जी की 6 लड़कियां, 6, जया, विशरा, शामली वाली, द्रौपदी, देव और अशोक सुंदर, 6। शंकर भगवान की 6 लड़कियां आके माता पार्वती से आकर कहती है, माँ हमें भूख लग रही है, माँ हमें भूख लग रही है। माता पार्वती ने शंकर जी के ऊपर जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया, भगवान भोलेनाथ जी से विनती करी, बच्चों को भूख लग रही, और शंकर भगवान को तप में लिए, क्योंकि शंकर को तो लीला करना। और भगवान शिव जब तप में लीन थे, बार बार विनती कर रही है माता पार्वती, शंकर उठते नहीं है, भोलेनाथ उठे नहीं। थोड़ी देर बाद गणेश जी आ गए, कार्तिक आ गए और आकर निवेदन करा, माँ हमें भूख लग रही है। माँ ने अंदर बात कर देखे तो सब खाली की खाली, सब। शिव का जो परिवार है, शंकर का जो परिवार है, फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा रहते हैं, वैकुंठ में हर बोलो जम के विष्णु रहते हैं, और पृथ्वी पर शिव रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। तो जैसे आपका घर है पृथ्वी पर, आपकी जिंदगी में भी सुख आता है, दुख आता है। तो भगवान शंकर अगर मृत्यु लोक के देव हैं, तो उनको भी मनुष्य जैसा जीवन जीना पड़ता, उनके भी घर में कभी दुख कभी सुख सदा। कभी तुमने कहीं सुना कि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के लिए रोटी बनाई? अरे बोलो तो सही। कभी तुमने सुना ब्रह्माणी ने ब्रह्मा के लिए भोजन बनाया? सुना कई बार? और कई बार आपने कहीं ना कहीं भजन में सुना होगा, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। और लक्कड़ काटे गणेश जी और ढोवे भैरवनाथ, और धुनी जलावे पार्वती जी, तब का भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। तो कभी तुमने सुना कि पार्वती जी ने, कभी लक्ष्मी जी ने रोटी बनाई हो, कि आकड़िया की रोटी बनाई, कि काकड़िया के साथ? कभी तुमने सुना ब्रह्माणी ने रोटी बनाई? क्योंकि ये हाई फाई, ये काय को रोटी बनाई? लक्ष्मी क्या कोई कमी है वो रोटी बनाएगी? ब्रह्माणी क्या कोई कमी है क्या वो भोजन बनाए? बहुत अच्छी बात है महाराज, शिव महापुराण का सबसे बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो कह दो, अगर बुरा नहीं लगे तो है, और लग भी जाएगा तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस इतना होगा, दूसरी बार कथा घर में नहीं बुलाओगे, इससे क्या होगा? अब तुम भले मत बुला दो, तुम तो बुला ही लेना, ये तो जाने दो। तो तुम्हें बुरा लगे चाहे भला लगे, पर शिव पुराण में आई है तो कह दे, भले तुम्हारे यहाँ बर्तन वाली लगी हो, झाड़ू वाली लगी हो, पोछा वाली लगी हो, बच्चों को संभालने वाली लगी हो, पर मेरा निवेदन है घर की बहुओं से, बेटियों से, रोटी वाली कभी मत लगाना, रोटी स्वयं बनाना, भगवान को भोग लगाना, और अपने सास ससुर माता पिता पति को खिलाना। कहते हैं अगर भोजन वाली भोजन बनाकर खिलाएगी दूसरों को तो वो प्रेम इतना नहीं लगेगा, पर पत्नी जब रोटी हाथों से बनाकर, सब्जी हाथों से बनाकर, भले नमक तेज भी हो जाए, मिर्ची कितनी भी डल जाए, तो भी कहतेगी ना कि मैंने बनाई है। तो पति बेचारा मुंडा में आग भी लगती रहेगी तो भी फिर भी खाता रहेगा, प्रेम। और पतियों से निवेदन है, पत्नी अगर भोजन बनाए, पहली बार बनाए रोटी